जी चौटाला आज के प्रोग्राम के मुख्य अतिथि विद्या रानी जी, वयस्क कनौता आस पास के गाँव से आए सभी साथियों, यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। डीएसपी की तरफ से हमारा पूरा सहयोग रहेगा। जय हिंद। से मैं प्रार्थना करूंगा नरवाना क्षेत्र के भाई विधायक साथियों ने डिक्लेयर करते हैं विधायक नरवाना जी किसी भी को सबसे पहले तो मेरे साथ एक बड़ा जोरदार जयकारा लगा दो। दादा रामेश्वर तीरथ की, बाबा विचारपुरी की, दादा खेड़ा की, और अब एक नारा हमारे आदरणीय हमारे दिलों में बसने वाले नेता उनका भी नारा हो जाए। ताऊ देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, बहुत ही आदर और मान सम्मान के योग्य हमारे छोटा गांव के प्रधान आदरणीय भगत सिंह जी, हमारे शहीदों से हमारे आदरणीय नेता हमारे बीच पहुंचे हैं। रामफल कुंडू जी, खरल से हमारे रतन सिंह जयकार जी, और हमारे बीएसपी के प्रधान सूरज सिंह जी, और मंच पर उपस्थित हमारे सभी गांव के पंच सरपंच और सभी बुद्धिजीवी, हमारी गांव की पंचायत सरपंच बहन किताबो देवी जी, और यहाँ पर पहुँचे सभी आदरणीय बुजुर्गों का, साथियों का, और मातृशक्ति का, और प्यारे बच्चों का मैं यहाँ पहुँचने पर तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। साथियों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, चुनाव चल रहा है और मैं यहाँ पर आपसे वोटों की अपील करने आई हूँ, और आपके नेता भी आपके भी आपकी बेटी आपकी पुत्र वधू के लिए वोटों की अपील करने आए हैं। जिताओगे भाई साहब को सीएम बनाओगे। साथियों, आपने तो सारी चीज का पता ही है। मेरी टिकट कटी जब बड़ा दुख हुआ, तो ये एक ऐसे नेता है जिन्होंने आपकी इज्जत को संभालने का काम किया। वो क्या करे ना, हाथ पे तो दरिया ही कोई भी तार ले, पर माथे पर लिखी हुई कोई नहीं तार सकता। और ये भी बात भाई साहब ने सच करके दिखा दी, मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। साथियों, आपको पता है पार्टी का और पार्टी के नेताओं को भी आप सब जानते हैं, चौधरी अभय सिंह चौटाला एक ऐसा नाम है जो सत्य का नाम लिया जाए तो भाई साहब का नाम पहले लिया जाएगा। और जब भी किसानों की बात हो या महिलाओं की बात हो या आपके अधिकारों की कोई भी बात हो, एक नेता दम रखता है आपकी आवाज उठाने की। क्या है उसका नाम? जब अभय सिंह उसका चौटाला नाम है तो बनाने में देर क्यों है? बनाओगे सीएम। विधानसभा में एमएलए बहुत है, गरजता कौन है? इस्तीफा कौन देता है? बड़ी बोतल पाओगी? दिखाता है क्यों बड़े हो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में। साथियों, मैं लंबी बात नहीं कहूँगी। जब आपका नेता मजबूत, आपका नेता जैसा नेता और कोई दूसरा नहीं है, तो चौधरी अभय सिंह चौटाला के साथ लगो, उनको विजयी बनाओ, और वो सीएम बनने जा रहे हैं। आपके साथ की जरूरत है।
भी हरियाला होगा। मैं आपको कहना चाहती हूँ, ये टिकट विद्या रानी की टिकट को नहीं, या पूरे गांव की और पूरे नरवाना हल्के की काम है। साथियों, मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए आज हमारे और आपके प्रिय नेता आए हैं, उनके आप विचार सुनिए और उनके मजबूत करने का काम कीजिए। आप यहाँ आए, आज जन जन का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद भाई एमएलए नरवाना। अब मैं अनुरोध करूंगा मेरे चाचा नयन जी से, जो भारतीय जनता पार्टी में अपना पूरा जीवन देने के बाद आज एहसास हुआ भारतीय जनता पार्टी कितना शोषण करती है आदमी का। साथियों, अच्छा ठीक, गाँव में इलेक्शन में लेकर के अपना चुनाव समझ करके ओम प्रकाश नयन जी हमारी मदद कर रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा ओम प्रकाश नयन जी से, वो काम के नाते हमारा सहयोग करेंगे। ओम प्रकाश नयन हमारी मंच भाई अभय चौटाला के साथ आए हुए नेतागण और मेरे सामने बैठे हुए मेरे गांव के सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों और हमारी माता बहनें और प्यारे प्यारे बच्चों, मैं सिर्फ 2 मिनट का टाइम आप लोगों के बीच में लूंगा। जब 2000 में मैंने चुनाव लड़ा तो सारा काम गल्ला था, लोगों ने चुनाव लड़ा, मैं बड़ा एहसानमंद हूँ। 2005 में फिर दोनों गांव इकट्ठे थे, गुआंढ इकट्ठे थे। मैं बड़ा गांव का ऋणी हूँ, गुआंढों का ऋणी हूँ। और अब दोनों गांव के लोग नरवाने गए कि भाई आप क्या करना है। मैंने कहा कि भाई मैं तो गांव के गल्ला था, गांव के गल्ले रहूंगा। मेरी पहचान गांव में है, गुआंढ है। मैं भाईचारा से दूर बिल्कुल सोच भी नहीं सकता। मैं आज ना पार्टी छोड़ना आया, ना आज पार्टी ज्वाइन करना आया। जब तक 5 तारीख तक चुनाव रहेगा, आप लोगों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ांगे। और विद्या रानी अगर विधायक बनेगी तो पूरे गांव की, गुआंढ की, खाप की, हल्के की शोभा बढ़ेगी। तो मैं आज यही संदेशा देने आता है, गांव के व्यक्ति यूथ है, आपका क्या विचार है? तो मेरा यही है कि भाई मैं गांव के गले था, गांव के गले हूँ और गांव के गले रहूंगा। सारे जुट के ही चुनाव जिता लो, एमएलए बनेगा, काम होंगे, हल्के का विकास होगा, आगे के आगे देखा है। जय हिंद, धन्यवाद। मैं इतना ही कहना है। बहुत ही धन्यवाद चाचा ओम प्रकाश नयन जी का। अब मैं अनुरोध करूंगा किसानों के मसैया खेत रतन भाई अभय सिंह चुनाव जिंदाबाद, भाई अभय सिंह चुनाव जिंदाबाद, किसानों के सच्ची तैसी अभय सिंह चुनाव जिंदाबाद, खेत रतन भाई अभय चुनाव जिंदाबाद, किसानों के मसैया भाई अभय चुनाव जिंदाबाद, भाईचारा का प्रतीक भाई अभय चुनाव जिंदाबाद। सबसे पहले आप मेरे साथ जयकारा बोलेंगे। जय दादा रामेश्वर तीर्थ की, जय बाबा विचारपुरी की, जय दादा खेड़ा की, गौ माता की। आदर और सम्मान दियो विनयन खाप के उप प्रधान चौधरी भगत राम जी, कालवन सभा के प्रधान
चौधरी फकीर चंद जी, हल्का के अध्यक्ष भाई अंग्रेज गणोदा जी, आपके बीच में अभी आपको समर्थन देकर के गए ओम प्रकाश नैन जी, राम छोटे बड़े दोनों गणोदा के आदरणीय पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान के योग्य माताओं, बहनों, पत्रकार छायाकार दोस्तों, मैं सबसे पहले तो आपका इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं कि आपके समस्त गांव ने अपनी बहू और बेटी को आशीर्वाद देने का काम किया। 5 तारीख को विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। साथियों, चुनाव विधायक बनाने का नहीं, चुनाव प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बने इस बात का लड़ा जा रहा है। आपने 20 साल लगातार वनवास काटने का काम किया है। 10 साल कांग्रेस पार्टी का राज था। कांग्रेस पार्टी के राज में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री होते थे तो केवल राज रोहतक तक सिमट कर रह जाता था। उसके बाद 10 साल भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही और भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 10 वर्ष तक झूठ और लूट की राजनीति करने का काम किया। 10 वर्षों में अनेक ऐसे फैसले लिए जिससे हर आदमी दुखी हो गया, परेशान हो गया। अगर मैं पूरे 10 साल का जिक्र करूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। पिछले 5 वर्षों में जसपा और बीजेपी ने मिलकर के 20 से ज्यादा घोटाले इस प्रदेश में किए। धान घोटाला हुआ, शराब का घोटाला हुआ, रजिस्ट्रियों में घोटाला हुआ, उसके साथ साथ खनन घोटाला हुआ, भू माफिया खड़े कर दिए, पेपर लीक घोटाला हुआ। कोरोना काल के दौरान जो सरकारी दवाइयों की खरीद करी गई 480 करोड़ रुपए फर्जी कागजों पे दस्तखत करके सरकार में बैठे लोग खा गए। अनेक घोटाले किए, लोगों को परेशान किया। जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी महंगाई पे रोक लगा देंगे, एमएसपी का कानून बना देंगे, 2 करोड़ बच्चों को रोजगार और नौकरी देंगे हर वर्ष। मोदी कहता था 15-15 लाख रुपए आपके घर पहुंचाने का काम करूंगा। ये पूरी झूठ थी, केवल लोगों को परगलाने का काम था। लोग भावना में भाई भाजपा की सरकार बनी, सरकार बनने के बाद महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, भ्रष्टाचार बढ़ा, कानून व्यवस्था चौपट हो गई, नशा बढ़ गया, अपराध बढ़ गया। ये सारी चीजें मैंने पिछले 24 फरवरी से लेकर के लगातार अब तक हरियाणा प्रदेश के एक गांव में जाकर के परिवर्तन पैदल यात्रा के दौरान 4200 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करके 2000 से ज्यादा गांव में लोगों से मिलकर के मैंने ये सारी जानकारियां लेने का काम किया। भाजपा के राज में बुजुर्गों की पेंशन कट गई, गरीब आदमी का पीड़ा कार्ड कट गया, अनेक गांव में स्कूल बंद हो गए, हॉस्पिटलों के ताले लग गए। आज हर वर्ग दुखी है, परेशान है, बदलना चाहता है।
किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी दुखी है, कर्मचारी दुखी है। ये माताएं बहनें जो मेरी बैठी है, मोदी ने इनसे भी कहा था तो से छुटकारा दिलाऊंगा, घर घर में गैस का कनेक्शन पहुंचा दूंगा, और वायदा करता और कहता था मुफ्त में गैस का सिलेंडर आपके पास देने का काम करूंगा। साथियों, जहां भाजपा को लोग सत्ता से बाहर करना चाहते हैं, वहीं आज फिर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का 2000 से 2005 का जो राज था उसको याद करते हैं। 2000 से 2005 में चौटाला साहब नरवाना से विधायक थे। ये दोनों गांव नरवाना से बाहर थे, लेकिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने बिना भेदभाव के पूरे हरियाणा प्रदेश में विकास के काम करवाए थे। अनेक सुविधाएं प्रदान करी थी प्रदेश के लोगों को। सड़कों का जाल बिछाया था, पीने के पानी का प्रबंध करके दिया था, स्कूल अपग्रेड किए थे ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। वहीं गांव-गांव के अंदर डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल, पीएचसी, सीएचसी बनाई थी। अनेक ऐसे काम विकास के करवाए। सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के तहत चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने गांव के साथ बिना भेदभाव के लाखों लाखों रुपया हर वर्ष जो है विकास के लिए दिया करते थे। आज लोग फिर से चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार बनाना चाहते हैं। आज फिर से लोग चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के राज को याद करते हैं। जब साथियों नरवाना की टिकट का फैसला आया, मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के पास बैठा था। अनेक हमारे साथी जो पार्टी के कार्यकर्ता है, टिकट के चाहवान थे, टिकट किसी एक को दे सकते थे। मैंने सब साथियों से एक ही बात कही, टिकट एक को दे पाएंगे, लेकिन सम्मान सबका करेंगे, किसी के सम्मान में कोई कमी नहीं आने देंगे। हम अपने साथियों को, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला तो जब मुख्यमंत्री होते थे या जब भी पार्टी में उनके पास कोई जिम्मेवारी थी, उन्होंने हमेशा कार्यकर्ता को अपने एमएलए और मंत्री से ज्यादा तवज्जो देने का काम किया, उसका सम्मान किया। इसीलिए पूरे देश के अंदर आज भी ये बात कही जाती है कि संगठन सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा अगर किसी संगठन में डिसिप्लिन है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। जब टिकट की बात आई तो मैं चौटाला साहब के साथ बैठा था। मैंने चौटाला साहब से पूछा, मैंने कहा विनयन खाप के दोनों दरोदा जो है उन्होंने पंचायत करी है और वो विद्या रानी जी के लिए टिकट मांग रहे हैं। चौटाला साहब ने कहा टिकट विद्या रानी को नहीं, टिकट जो है दरोदा गांव को देकर के आनी है। ये टिकट विनयन खाप की है, दरोदा की है। अब आपने फैसला करना है, अब आपने अपनी बेटी को, अपनी बहू को आशीर्वाद देना है। मैं उम्मीद करूंगा जैसे छोटे ननदों के बारे में अभी कहा जा रहा था कि हम 100 के 100% वोट देकर के विद्या जी को जिताने का काम करेंगे। बड़ा ननौदा बड़ा भाई है, उनके भी हर बुजुर्ग से, नौजवान से, माता और बहन से इस बात की अपील करता हूं कि आप भी अपनी बेटी, अपनी बहू को 100 का 100% आशीर्वाद देकर के हरियाणा की विधानसभा में भेजने का काम करें। मुझे भरोसा है छोटे मोटे मतभेद बुला करके, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल में है, आज समय अपनी बेटी को आशीर्वाद देने का, अपनी बहू को सहयोग और समर्थन देने का है। मैं ओम प्रकाश जी का आभार व्यक्त करता हूँ। भाजपा में चाहे उनके पास पद है, लेकिन उन्होंने गांव के लोग जब उनके पास चल करके गए, उन्होंने कहा कि मेरे लिए गांव पहले है, पद बाद में है।
साथियों याद करो, जब जाट आरक्षण आंदोलन चल रहा था, मैं अपोजिशन लीडर था और उस जाट आरक्षण आंदोलन में दसिया के लोगों ने मुझे कहा कि अगर आप जाट जाति से संबंध रखते हो तो आप हमारे आरक्षण में आओ और हमारा सहयोग और समर्थन करो। मैंने 1 मिनट की देरी किए बिना दसिया में जाकर के जाटों के साथ खड़ा हो गया था। जब मुझे प्रेस के लोगों ने पूछा कि आप जाट आरक्षण को समर्थन देने आए हो, मैंने कहा मेरा जन्म जाट के घर में हुआ है। आज मेरी कौम के ऊपर सरकार जो है कहीं ना कहीं उसको टारगेट करके कमजोर करना चाहती है। हमारे समाज ने 36 जात के लोगों के साथ खड़े होकर के 36 जात के लोगों का दिल जीतने का काम किया है। हम जो किसी गांव में बड़ी संख्या में हैं, वहां और जातियों के जो लोग हैं उनके दुख दर्द हमारे अपने दुख दर्द होते हैं। हमें केवल जाट कह करके बदनाम ना किया जाए। हम इस देश के अन्नदाता भी हैं और हम इस देश के प्रहरी भी हैं। मैंने जाकर के वहां खुले रूप से ये कहा था कि जब तक आपके साथ न्याय नहीं हो जाएगा, मैं आपके साथ खड़ा होकर के आपकी इस लड़ाई के लिए सरकार को मजबूर करने का काम करूंगा। वही साथियों, आज समय आ गया विद्या जी को आशीर्वाद देकर के विधानसभा में पहुंचाने का, ताकि जिन लोगों ने आपके गांव के साथ इनके साथ दगा किया उन लोगों को सबक मिले और हरियाणा प्रदेश में फिर से चौधरी देवीलाल जी की नीतियों की सरकार बने। आप चौधरी देवीलाल की नीतियों को सरकार बनाना चाहते हो कि नहीं बनाना चाहते? सरकार बनाना चाहते हो। साथियों, अब कांग्रेस पार्टी के लोग बुखराए हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के पास आज ऐसे उम्मीदवार नहीं है जो लोगों के बीच में जाकर के वोट मांग सके। मैं सरसा जिला के 2 सीटों का उदाहरण आपके सामने देना चाहता हूं। रानिया की सीट पे एक ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस ने टिकट दिया तो चंडीगढ़ में रहता था, पत्रकार था, हम जैसे लोगों के इंटरव्यू करके कहीं 2 रुपए कमाता था। हुड्डा के नजदीक लग गया। कांग्रेस के पास कोई उम्मीदवार नहीं था। बिल्ली की घंटी उसके गल में बांध करके रानिया में भेज दिया। मैंने रानिया में जाकर के लोगों से पूछा, क्या कांग्रेस के उम्मीदवार को कभी देखा, कभी आपके बीच में आया? लोगों ने कहा कि देखा भी नहीं, बीच में भी नहीं आया, लेकिन 5 तारीख को एक मोर ऐनक के सामने का बटन दबा करके इनकी जमानत जब्त कराने का काम करेगा। वही मेरे सामने एक ऐसा कैंडिडेट खड़ा कर रखा है, आप वीडियो देखते होंगे, ऑडियो सुनते होंगे, जिसको बोलने की भी तमीज नहीं है, जिसको वोट मांगना भी नहीं आता, तो स्कूल के दरवाजे से आगे के बजाय पीछे से भी कभी नहीं निकला। जो व्यक्ति बत्ती गाड़ियां निकालने का काम करता है, जिसको इस बात की समझ नहीं है कि तो अपनी बहन बेटियों के बीच में खड़ा होकर के क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, ऐसे ऐसे व्यक्तियों को उम्मीदवार बनाया। आज उसकी वजह से जो 100 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी है वो हाशिए पे आकर के खड़ी हो गई। अब कांग्रेस के पास सत्ता पे काबिज होने के लिए झूठ का सहारा लेने का काम करेंगे। मैं आपको सचेत करने के लिए आया हूं। अब कांग्रेसी मेरे बारे में खुद करके ये प्रचार पे लगेंगे। अब उनको इस बात का डर और भय है, पता है कि आने वाला समय इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का है। आज सरसा की 5 सीट हम जीत रहे हैं, फतेहाबाद हम जीत रहे हैं, बरवाड़ा हम जीत रहे हैं, नरवाना आप जिता रहे हो, करायत आपके लगता है करायत जीत रहे हैं। आज 20 से 25 सीटों पे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बढ़त बढ़ा चुकी है। आज की डेट में ना भाजपा सत्ता में आ सकती, सत्ता से पार हो रही है, और कांग्रेस पार्टी तो सत्ता से दूर जा रही है। आज साथियों, हर अखबार, हर टेलीविजन और सोशल मीडिया पे चर्चा चल पड़ी है कि आने वाला कल जो है, आने वाली सरकार का फैसला इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों मिलकर के करने का काम करेंगे।
और जब मैं बैठ करके इस बात का फैसला करूंगा तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं किसी के पास चल करके नहीं जाऊंगा, मैं आपकी सरकार आपके द्वार पे जाकर के खड़ी करने का काम करूंगा। जहां आपकी सरकार बनाऊंगा वहीं आपको आगा करने के लिए आया हूं। कांग्रेसी लगातार एक प्रचार कर रहे हैं, कह रहे हैं अभय सिंह भाजपा के साथ चला जाएगा। शायद भूल गए बेचारे कि जब किसान आंदोलन चल रहा था, अकेला विधायक अभय सिंह चौटाला ऐसा था जिसने अपनी खुर्सी को त्याग करके किसान के साथ खड़े होने का काम किया था। कांग्रेस के 30 एमएलए थे। मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से टेलीफोन पे बात करी। मैंने उससे कहा कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गिराना चाहते हो, अगर किसान को ताकत देना चाहते हो तो आओ चलो मेरे साथ चल करके विधानसभा से इस्तीफा देते हैं। जब हम सारे इस्तीफा देंगे, सारे के सारे दूसरे जो खेती से जुड़े हुए लोग हैं, जो आज विधायक है किसान का वोट लेकर के बने हुए, उनको मजबूर होना पड़ेगा, वो भी फिर सत्ता छोड़ करके बाहर आ जाएंगे। लेकिन हुड्डा हिम्मत नहीं जुटा पाया। मैंने जाकर के इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद 8 महीने के बाद फिर चुनाव हुआ। तो चुनाव हो रहा था इलाहाबाद का, उस वक्त के अंदर किसान आंदोलन पूरे पीक पे था, बहुत जोर से आंदोलन में लड़ाई लड़ी जा रही थी। मुझे वहां के किसान यूनियन के लोग, गांव-गांव से जुड़े हुए लोग, जो खेती से जुड़े हुए लोग थे, हजारों की संख्या में मेरे पास आए। उन्होंने आकर के मुझे कहा आपने हमारे लिए इस्तीफा दिया है, हम आपको फिर से विधायक चुनना चाहते हैं। जहां बाहर लड़ाई लड़ रहे हो वहां विधानसभा में हमारी आवाज बुलंद करने का काम करो। हम आपको विधायक बनाना चाहते हैं, आप फिर से चुनाव लड़ो। मैंने उनसे कहा कि जब तक किसान के साथ न्याय नहीं हो जाता तब तक आपके साथ खड़ा रहना चाहता हूँ। कहने लगे आप हमारे साथ हैं, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं, लेकिन आप विधानसभा में जब तक नहीं जाओगे हमारी आवाज सरकार के कान तक पहुंच नहीं पाएगी, इसलिए आप दोबारा चुनाव लो। मैं जब दोबारा फार्म भर रहा था तो फिर कांग्रेस के लोगों ने मुझे हराने के लिए फिर भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाया था। ये हुड्डा मेरा सबसे बड़ा गांव वहां पे जमाल है, उस गांव में सभा करने गया था। पहली बात तो किसानों के साथ खड़े होने की करता था और कहता था हम किसानों के साथ हैं, और जब किसानों की तरफ से मुझे उम्मीदवार बना दिया गया तो फिर कांग्रेस को उम्मीदवार खड़ा नहीं करना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस ने उम्मीदवार खड़ा किया और हुड्डा ने जाकर के मेरे खिलाफ ये कह करके वोट मांगे कि मैं वोट कांग्रेस के लिए मांगने आया हूँ। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है, जो उम्मीदवार हमारा आपके बीच में है, वोट उसका मांगने आया हूँ। लेकिन गोपाल कांडा जिसका भाई चुनाव भाजपा से लड़ रहा है वो मेरा मित्र है। कहने का मतलब था कि कांग्रेस की बजाय उस मित्र के भाई के पक्ष में वोट डाल दो। ये तो मेरे खिलाफ भाजपा का प्रचार प्रसार कर रहे थे, भाजपा को जिताने में लगे हुए थे। आज जो मैं एक बात कहता था वो सच साबित हो गई है साथियों। मैंने कहा था कि हुड्डा भाजपा की बी टीम है, भाजपा के साथ मिलकर के एजेंट बन करके हरियाणा प्रदेश को कमजोर कर रहा है। सुभाष चंद्रा को एमपी कैसे बनाया गया है एक एक बच्चे को पता है। तो सुभाष चंद्रा बीजेपी से मेंबर पार्लियामेंट था, आज बीजेपी को छोड़ करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ कांग्रेस में खड़ा है। इसका मतलब वो दोस्ती जो निभाई थी, आज उस दोस्ती का कर्ज उतारने के लिए सुभाष चंद्रा उसके पास गया है। ये दोनों मिले हुए हैं, इनसे सचेत रहना। मैं आपको भरी सभा में कह करके जाता हूँ, अगर मेरे पैर में राज की जूती फंस गई तो इन दोनों पार्टियों की तसल्ली बैठा दूंगा। तो 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जेजेपी ने लूट मचाई है, पाई का हिसाब लेने का काम करूंगा। हुड्डा ने दूसरे से किसान के बेशक कीमती जमीन बेच करके बिल्डरों को सौंपी है। इस भाजपा ने तो हुड्डा को जेल की सलाखों के पीछे नहीं भेजा। इस हुड्डा ने तुम्हारे नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को, जो बेकसूर थे, जिन्होंने केवल 3206 नौकरियां देने का काम किया था, जो हरियाणा के विकास पुरुष थे, षड्यंत्र के तहत 10 साल की कैद कराई थी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला तो 10 साल की कैद काट गया।
लेकिन साथियों, जब हुड्डा के खिलाफ इंक्वायरी कराऊंगा, आज हुड्डा को डर केवल एक बात का है कि अभय सिंह चौटाला अगर मुख्यमंत्री बन गया तो फेरी तेरी जगह तिहाड़ जेल है और वही कोठरी है जिसमें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला रह करके आया था। आप मुझे एक चीज बताओ, चौटाला साहब को इन्होंने षड्यंत्र के तहत कैद कराई थी कि नहीं कराई थी? आज उसका बदला लेने का समय आ गया कि नहीं आ गया? आज समय आ गया बदला लेने का। आप ये बदला लो, सरकार बनाओ, विद्या को ज्यादा से ज्यादा वोट से जिताओ, आपकी सरकार बनेगी। इंक्वायरी कराऊंगा और इंक्वायरी में जब हुड्डा फंसेगा तो जेल की सड़कों के पीछे भेजने का काम करूंगा। साथियों, अनुभव था आपके साथ और बहुत सारी बातें करके जाऊं, लेकिन 10 गांव के प्रोग्राम रखे हुए हैं। सब गांव में आपकी तरह लोग बैठे इंतजार कर रहे हैं आशीर्वाद देने के लिए। तो मैं माफी चाहूंगा और एक बार फिर आपकी जिम्मेवारी लगाता हूं। ये चुनाव विद्या का नहीं, ये चुनाव इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का नहीं, ये चुनाव इस चबूतरे का है, ये चुनाव इन दोनों गांवों का है। मैं उम्मीद करूंगा कि दोनों गांव के लोग सुबह से शाम तक हर गांव में जाएंगे, पंचायत करेंगे, एक एक वोट को जोड़ने का काम करेंगे। आप सबने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। ये थे अभय सिंह चौटाला, जिन्होंने खुले तौर पर कहा कि अगर मेरे राज की जुत्ती मेरे पाँव में फंस गई तो दोनों पार्टियों को देख लेंगे। पानी की बोतल दे दो, पानी की बोतल। दोस्तों लाइव देख सकते हैं आप जो है तो जुड़े रहे भाई। रिकॉर्ड बनाओगे, क्या बात है। ये देखो भाई, ये संभावना है इनकी विद्या को लेकर। और आज कहीं ना कहीं रिकॉर्ड मत तो लोग यहाँ पर पहुंचे और एक बड़ा संकल्प यहाँ पर